सर्व वेंडर्स, सर्व टीम यांना मॅनेज करण्याचं काम ज्यांनी आपल्या हातामध्ये घेतलं, अर्थात महेशजी बेरगळ यांना विसरून चालणार नाहीये. वय काठी 40, परंतु यांना जर का पाहिलं तर हे बाबा तर एक्स्ट्रीमली सॉरी. तर नक्कीच महेशजी बेरगळ यांचं आपल्याला कौतुक करावं लागेल, कारण की सर्व काही परफेक्टली मॅनेज आहे की नाही, सर्वजण वेळेवरती आहेत की नाही, प्रत्येकाची राहण्या पिण्याची खाण्याची सोय व्यवस्थित आहे की नाही, या सर्व गोष्टींवरती खूप चांगल्या पद्धतीने आढावा घेतला आहे. आणि म्हणूनच की काय आपण पाहतो की स्पर्धा अजून मोठ्या उंचीवरती गेली. स्पार्टनच्या प्रत्येक मेंबरचं, स्पार्टनच्या प्रत्येक खेळाडूचं, स्पार्टनच्या प्रत्येक पाठी राख्याचं खरं तर कौतुक करणं गरजेचं आहे, कारण की बँगलोर सारख्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीमध्ये, मेट्रो सिटीमध्ये एवढं मोठं आयोजन करणं तेवढं सोपं नाहीये. तर आपण पाहतोय की मॅच संपलेली आहे आणि लगेचच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देखील थोडासा फेरबदल होतोय. रवी सर आमच्या समोर पुन्हा एकदा जोडले गेलेत. एक मोठा बहुमान ज्यांच्या खांद्यांवरती ठेवला गेलाय, अर्थातच 2025 कॅलेंडर इयरमध्ये संपूर्ण भारतामध्ये क्रिक हिरोजवरती तब्बल 25व्या क्रमांकावरती संपूर्ण भारतवर्षामध्ये जो कॉमेंटेटर होता, अर्थातच रवी सर आमच्या समोर जोडले गेले, त्यांचं आपण वेलकम करूयात. त्याचबरोबर जर का सांगायचं म्हणलं तर यावर्षी रनिंग इयरमध्ये संपूर्ण कर्नाटकामध्ये नंबर 1चे समालोचक म्हणून ज्यांनी नाव लौकिक कमवलंय असे रवी सर आमच्या समोर जोडले गेले. त्याचबरोबर ISCL इंडियन स्ट्रीट क्रिकेट प्रीमियर लीग आणि त्याचबरोबर KSPL पण, म्हणजे कर्नाटकामध्ये होणाऱ्या सर्व मोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धांमध्ये ज्यांचा आवाज अगदी आपण जवळून ऐकतो असे गोड आवाजाचे धनी, अर्थात आपण पाहतो की रवी एस सर आमच्या समोर जोडले गेलेत. तर मी रवी एस सरांना विनंती करतो की यावं आपण आणि आपल्या वाणीतून पुन्हा एकदा मंत्रमुग्ध करत या संपूर्ण मॅचला आपण करावं. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. उत्कृष्ट चेंडूने सुरुवात केलेली आहे. पहिला चेंडू निर्धाव निघालेला आहे. सामना सुरू झालेला आहे संभाजीनगर आणि KMCCच्या विरोधात. छत्रपती संभाजीनगर या संघाने टॉस जिंकून पहिले क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. 2 चेंडू झालेले आहेत. आणि दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव मिळालेली आहे. तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव झालेला आहे. चांगल्या पद्धतीने सुरुवात करतायत KMCC. स्कूप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता पण हुकलेला आहे प्रयत्न आणि 1 धाव मिळालेली आहे फलंदाजाला. हलके स्टोलला चेंडू ऑफच्या दिशेला आणि पुन्हा 1 धाव. त्यामुळे सध्या धावा तर येत आहेत पण 1 किंवा 2च्या स्वरूपात. मोठा शॉट अजून बघायला मिळालेला नाहीये KMCC संघाकडनं. आणि अजून एक उत्कृष्ट चेंडू. ओव्हर समाप्त झालेली आहे. षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकानंतर धाव फलक आहे 4 धावा KMCC साठी. आणि आपण बघू शकता इकडे आरोही ट्रॅव्हल्सची
जी एक मिनी व्हॅन आहे इथे फिरतीये, जी ड्रिंक्स ब्रेकसाठी खेळाडूंना मदत करते आणि त्याचे स्पॉन्सर आहेत आरोही ट्रॅव्हल्स, एक नावलौकिक नाव आणि अख्ख्या भारतामध्ये एक असं नाव आरोही ट्रॅव्हल्स जे ट्रॅव्हल क्षेत्रात खूपच प्रसिद्ध आहे. आणि मोठा शॉट आलेला आहे आणि उत्कृष्ट रीतीने टोलला चेंडू साईड स्क्रीन वरती आदळलेला आहे आणि 6 धावा. उत्कृष्ट रीतीने शांताराम भगवान यांनी टोलला चेंडू जो सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी गेलेला आहे. आणि इथे रनआउटचा संधी मिळू शकते, पण चांगल्या रीतीने जोरकस धाव घेतलेली आहे इकडे फलंदाजांनी. धाव संख्या झालेली आहे 11. शांताराम भगवान दोन धावांवर खेळत आहेत आणि करण खेळत आहेत 7 धावांवरती. पुन्हा एक धाव मिळालेली आहे. केएमसीसी पहिला सामना हरले होते, पण त्यात त्यांचं नुकसान झालं नाहीये, कारण त्यांच्या विरुद्ध जो संघ होता त्या संघामध्ये 2 खेळाडू असे होते जे गोल्ड सिल्वर रिफायनरीच्या साठी काम करत नव्हते. त्यामुळे दोन्ही संघांना 0-0 अंक मिळालेले आहेत. आणि इकडे केएमसीसी साठी एक मौका आहे, एक संधी आहे. हलकेच टोलेला चेंडू शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने 1 धाव. इथे केएमसीसीला संधी आहे आपल्या नावावरती 2 अंक मिळवण्याची. हा सामना जर ते जिंकले तर त्यांना 2 अंक नक्कीच मिळतील. उत्कृष्ट रीतीने टोलला चेंडू, तिकडे एकही खेळाडू नाहीये आणि 4 धावा. क्षेत्ररक्षकाकडून तिकडे एक चूक झाल्यामुळे चेंडू नीट न हाताळता आल्यामुळे 4 धावा मिळालेल्या आहेत विरुद्ध संघाला. धाव संख्या फलक झालेला आहे 17 आणि शेवटचा चेंडू येतोय दुसऱ्या षटकातला. पुन्हा स्कूप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न हुकलेला आहे, पण धावा मिळणार आहेत. 1 धाव घेतलेली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि रनआउट झालेले आहेत. आणि आता हे रनआउट जे झालेले आहेत, धावचीत झालेले आहेत, ह्याच्यावरती मला एक गाणं आठवलंय. ते गाणं असं आहे, ते गाणं आता डीजे वाजवणार आहेत आणि त्याचा एक अपभ्रंश मी इथे तुमच्या समोर सादर करणार आहे. गाणं आहे बुगडी माझी सांडली ग, पण इथे याचा एक नवीन व्हर्जन मी तुम्हाला देतोय. विकेट माझी पडली ग रन घेता घेता. हे विकेट माझी पडली ग रन घेता घेता रे बाबा घेता घेता. आणि इकडनं 1 धाव घेतलेली आहे.
हलकेच टोलला चेंडू कव्हर्सच्या दिशेने एक धाव मिळालेली आहे. पुन्हा एकदा टोलला चेंडू आणि लॉंग ऑनच्या दिशेला खेळाडू तिथे उपस्थित आणि एक धाव मिळालेली आहे. एक गडी बाद झालेला आहे. केएमसीसीचा धावा झालेला आहे 21. 3 चेंडू झालेले आहेत. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. आणि अतिशय वेगवान चेंडू होता ह्यावेळेस यशराज पवार यांच्याकडून. फारच सुंदर अतिशय वेगवान चेंडू होता तो. खेळाडूला फलंदाजाला त्याच्याबरोबर टाइम करताना थोडासा त्रास झालाय तिकडे. आणि उत्कृष्ट रीतीने टोलला चेंडू 6 धावा मिळालेला आहे तिकडे. निखिल उत्कृष्ट रीतीने टोलला चेंडू आणि लॉंगोच्या दिशेने खेळला गेला. 6 धावा मिळालेल्या आहेत. धाव संख्या झालेली आहे 27. शेवटचा चेंडू तिसऱ्या ओव्हरचा. आणि यावेळेस खूप शॉट खेळण्यामध्ये सफलता मिळालेली आहे. तिसरा प्रयत्न आणि चौकार मिळालेला आहे. बराच वेळ झाला प्रयत्न चालू होता स्कूप शॉट खेळण्याचा. डीजे ऑफ. आणि जसे आपण मगाशी बोलत होतो आरोही ट्रॅव्हल्स जे नाव फारच प्रसिद्ध आहे अख्ख्या भारतामध्ये. आणि त्यांची एक नवीन सेवा आहे. डबल सेवा तरी सुरू केलेली आहे. बँगलोर विटा आणि मानियर आरोही ट्रॅव्हल्स कडून डबल सेवा मिळणार आहे. आरोही ट्रॅव्हल्स कडून बँगलोर विटा मैनार. उत्कृष्ट रीतीने टोलला चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने एक धाव मिळालेली आहे. तर ज्या प्रवाशांना बँगलोर विटा मैनारला प्रवास करायचा आहे त्यांनी आरोही ट्रॅव्हल्सच्या या डबल सेवेचा नक्कीच फायदा घ्यावा. पुन्हा एकदा स्कूप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न पण इथे एकच धाव मिळणार आहे. धाव संख्या झालेली आहे 33. एक गडी बाद झालेला आहे केएमसीसी साठी. उत्कृष्ट रीतीने टोलला चेंडू तिकडे खेळाडू तैनात आणि उत्कृष्ट झेल घेतलेला आहे. अजून एक खेळाडू बाद झालेला आहे. 2 गडी बाद. धावा आहे 33 केएमसीसी साठी. आणि विनोद कदम यांनी 100 विकेट घेतलेल्या आहेत आतापर्यंत. क्रिक हिरोजवर त्यांचा जो स्टॅटिस्टिक्स आहे त्याप्रमाणे त्यांनी 100 विकेट्स कंप्लीट केल्या आहेत. या आत्ता जी त्यांनी विकेट घेतलेली आहे त्यापासून त्यांचे अभिनंदन. सगळ्यांनी टाळ्या वाजून करावे. 100 विकेट घेणं टेनिस क्रिकेटमध्ये ही काही छोटी गोष्ट नाही आहे. त्यामुळे कृपया तरी 100 पेक्षा जास्त विकेट्स घेतल्या असतील आतापर्यंत. पण क्रिक हिरोज वरती जे आकडे आहेत त्या आकड्यानुसार त्यांनी 100 विकेट्स पूर्ण केलेले आहेत. विनोद कदम. पुढचा चेंडू जोरदार अपील केलेली आहे इकडे आणि आउट दिलेला आहे. अजून एक खेळाडू बाद केलेला आहे.
म्हणजे ह्याचा अर्थ असा होणार आहे की विनोद कदम यांनी 100 गडी तर बाद केलेच आहेत, पण आता ते हॅट्रिक वर पण आहेत. म्हणजे 2-2 माइलस्टोन ते पूर्ण करू शकतायत. एक माइलस्टोन पूर्ण केलेला आहे 100 गडी बाद करण्याचा, आणि दुसऱ्या माइलस्टोन वर उभे आहेत. सुजित जाधव नवीन फलंदाज, आणि हॅट्रिक चेंडू येत आहे विनोद कदम यांच्याकडून. बघायचं आहे हॅट्रिक घेऊ शकतायत की नाही. आणि हलकेच चेंडू टोलवलेला आहे. हॅट्रिक वाचवलेली आहे फलंदाजाने. 34 धावा आलेल्या आहेत धाव फलकावरती, आणि 3 गडी बाद झालेले आहेत. शेवटचा चेंडू येतोय 4थ्या षटकातला. चार ओव्हर समाप्त झालेले आहेत आणि 34 धावांवरती 3 गडी बाद झालेले आहेत. आणि आता भाषेमध्ये बदल करूया. पुढच्या 2 ओव्हर तुमच्यासाठी हिंदीमधून. स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. अगले 2 ओवर का विश्लेषण आप सुनेंगे हिंदी में. सुजीत जाधव खेल रहे 1 रन बनाकर, निखिल खेल रहे 12 रन बनाकर. विनोद कदम 1 ओवर डाली है, 3 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट चटकाई है. और सचिन कदम नए गेंदबाज तैयार है अगला ओवर शुरू करने के लिए. और इस बार 1 रन से संतुष्टि मिलेगी बल्लेबाजों को. हल्के से खेला था उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. और यहां पर हल्के से खेल दिया है कवर्स की दिशा में. खिलाड़ी उसके पीछे रोक दिया है उस गेंद को और 2 रन से ही सीमित किया है दोनों बल्लेबाजों को. बहुत ही बढ़िया तरह से फील्डिंग करी है वहां पर. काफी दौड़ लगानी पड़ी वहां पे कवर्स के फील्डर को. बाउंड्री तक पहुंचना पड़ा, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से पीछा किया और चौके को बचाया. उठाकर खेला है इसे, देखना है. और यहां पर एक और विकेट का पतन. एक और खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं केएमसीसी के लिए. स्कोर हो गया है 37 रन. छत्रपति संभाजी नगर किंग्स ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और वो फैसला उनके पक्ष में जाते हुए 4 विकेट चटका दिए उन्होंने अभी तक. और नए बल्लेबाज है गणेश जो जुड़ चुके हैं मैदान पर. कट शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए गेंद को और उसी के चलते गेंद रही डॉट. 4 गेंदें हो चुकी है. 4 गेंदें हो चुकी है. आखिरी 2 गेंदें आती हुई 5वें ओवर की. घुमा के खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से टाइमिंग का अभाव और उसी के चलते सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को. गणेश ने खाता खोला उस 1 रन के साथ.
आखिरी गेंद 5वें ओवर की आती हुई डालेंगे सचिन कदम। और फिर से एक रन। शायद बल्लेबाज अपने आप से या बल्ले से बात करेंगे, गाना गाएंगे, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। जो बल्ला लेकर मैदान पर उतरे थे कि बल्ला साथ देगा चौके छक्के लगाने में, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सिंगल्स में रन आ रहे हैं तो शायद बल्ला वादा निभा नहीं रहा है वहां पर, तो गाना गाना पड़ेगा बल्लेबाज को, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 39। और यहां पे दर्शक जो है वो शायद यहां पे गाना गाएंगे, इंतहा हो गई चौके छक्के की, क्योंकि काफी देर से चौका छक्का देखने को नहीं मिला है। बल यहां पे जो दर्शक मौजूद है उनको, तो दर्शक गाना गाएंगे, इंतहा हो गई इंतजार की। और यहां पे फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज विनोद कदम अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। पहला ओवर 2 विकेट 3 रन दिए सिर्फ। उठा के खेला तो है, फील्डर वहां पर मौजूद, आसानी से कैच लपकेंगे। एक और विकेट विनोद कदम के खाते में, तीसरा विकेट मिल चुका है उन्हें। पहली गेंद पर विकेट चटकाया है 6ठे ओवर की। खिलाड़ियों को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्द से जल्द खेल को जारी रखें, क्योंकि वक्त की कमी है यहां पर हमारे पास। है यकीन सिक्सर बाउंड्री आएगी तो सही। और यहां पर बड़ा शॉट के लिए कोशिश, बैट का निकला लिया, चांस है यहां पर रनआउट के लिए। रनआउट का मौका छोड़ दिया यहां पर। शायद विकेट कीपर ने थ्रो इसके लिए नहीं किया क्योंकि गेंदबाज विनोद कदम स्टंप से काफी दूर खड़े थे। काफी बड़ी अच्छी सूझबूझ, ये थ्रो नहीं किया वहां पर। उन्होंने देखा कि विनोद कदम स्टंप से काफी दूर खड़े और उसी के चलते अपने आप को रोक दिया थ्रो करने से। यहां पर खेला है ग्राउंडेड शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन जरूर मिलेगा। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, कट शॉट खेलना चाहते थे, वाइड की मांग कर रहे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन उसे अंपायर ने एक लीगल डिलीवरी घोषित किया, वाइड करार नहीं दिया उसे। लाइन के अंदर गिरी हुई गेंद। फिर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, चूके तो है, देखना है बैट का बाहरी किनारा लिया या नहीं। बैट का बाहरी किनारा लिया, कैच का मौका था वहां पर विकेट कीपर के पास। कैच छूटा है वहां पर, एक और विकेट मिल सकता था वहां पर विनोद कदम को। और 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 42। कोणाची मैच है? अनवी 11 पुणे और रायगढ़ बेंगलोर दोनों के कप्तानों को रिक्वेस्ट है कि कृपया टॉस के लिए आ जाए। रायगढ़ बेंगलोर और अनवी 11 पुणे दोनों कप्तानों को रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाए। हमारे सह समालोचक सह कमेंटेटर प्रशांत जी से
कमेंट्री बॉक्स में मिले, अनवी 11 और रायगढ़ बैंगलोर। रायगढ़ चेन्नई, माफ कीजिए, रायगढ़ चेन्नई और अनवी 11 दोनों कप्तानों को रिक्वेस्ट है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और भाषा में परिवर्तन करते हैं, अगले 2 ओवर के लिए आपके लिए भाषा सादर है इंग्लिश। 2 balls done from the 7th over. The score is on 43 for 5. Ganesh batting on 2 and Karan Jadhav batting on 3. They are dealing in singles right now. Oh, that's a quicker delivery from Suraj More. Suraj More is the new bowler, and this time he bowls that quicker delivery. Totally kept the batter guessing. Short pitch delivery in the air, will land safe, and single to the tally. 2 balls remaining from the 7th over. The score is on 44 for 5. Raigad Chennai, Anvi 11 captain, you are requested to meet Mr. Prashant, our joint commentator, for the toss. Last ball remaining now from the 7th over. Ball took the edge of the bat, way to third man, looking for runs, taken a single. They might look for 2 and taken 2 runs easily. End of the 7th over, the score is on 47. Last final 6 balls remaining from this first innings, and it is going to be interesting to see how many runs KMCC can add in the last over. We'll have to wait and see what Ganesh, who's batting on 5, and Karan Jadhav, who's batting on 4, what they can do in remaining 6 deliveries. That's the last final 6 deliveries remaining in this first innings of this match. The start of the last over. Oh, ball took the edge of the bat. Excellent fielding on third man. Certainly saved the boundary there. Prakash More is the new bowler. An excellent fielding there. The fielder actually from short fine leg, he actually dived through there and certainly saved the boundary on that occasion. Allowed batter only for single. The score has moved to 48. Oh, cracking shot on the long on this time. Only single to the tally. Excellent fielding and excellent one bounce throw to the bowler's end. The score has moved to 49. Just 1 run away from the 50-run mark. KMCC. And this time a big hit, and ball will sail over the boundary line for 6 runs. So that's the team KMCC crosses the 50-run mark. They are on 55 now, and 5 wickets are down for them. Last 3 balls remaining from this first innings now. This time a single. The score moves to 56. Last 2 balls remaining, and Ajay Raji is back into the pavilion, all fresh and with all the full of energy to entertain you in the next inning. Oh, cracking shot! One bounce to the fielder at extra cover. Chance of a run out, and that's a third umpire signal from the field umpire. We'll have to wait and check and see what the decision comes from the third umpire.
Not out call. Not out was a call, and again in the air, fielder getting underneath there, and wicket down. So two back-to-back wickets for KMCC. The score remained 57 is the score on the board, and 58 runs to win for Shri Chhatrapati Sambhajinagar Kings. They need 58 more runs, and requesting Anvi 11 Pune and Raigad Chennai captains to join for the toss with Mr. Prashant, our joint commentator. Over to Prashant. थँक्यू रवी सर. आणि यावेळेला आपण पाहतो की येणारा पुढचा सामना अर्थातच या संपूर्ण स्पर्धेतला 6वा सामना अन्वी 11 पुणे वर्सेस चेन्नईचा संघ. नाव आहे रायगड स्टार क्रिकेटर. तर टॉस मात्र केला जाईल आणि मी सचिनजी सरांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस कंप्लीट करायचा आहे. दोन्ही टीम्सला परत एकदा सांगू इच्छितो सर इथे थांबायचं सर तुम्ही इकडे. दोन्ही टीम्सला सांगू इच्छितो की गोल्ड प्लेटेड कॉपर कॉइन इथे ठेवला गेलाय. परत चढवलं गेलंय गोल्डचं. आणि जर का तुम्ही इथे नाणेफेकाचा कौल जिंकला तर हा कॉइन तुमचा होईल. एक गिफ्ट, एक भेट वस्तू म्हणून ती तुम्हाला दिली जाईल. आणि या सामन्याच्या टॉससाठी मी विनंती करेन सचिनजी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस कंप्लीट करायचा आहे. स्पार्टनचे अजून एक प्रामाणिक मेंबर. कॉल असेल पुन्हा एकदा रायगड स्टार क्रिकेटचा. हेड इज अ कॉल अँड टेल इट इज. तर टॉस तुम्ही जिंकलाय अन्वी 11 पुणे. काय तुमचा निर्णय असेल तुम्हाला इथेच सांगितलं लागेल. तुम्ही पहिले बॅटिंग करणार आहेत. कितपत धावा करण्याचा तुमचा मनसुबा असेल? समोरची टीम चांगली, जास्तीत जास्त 90+ लास्ट इयर पण तुम्ही इथे आला होता, तुमची टीम आली होती, पराभवाचा तुम्हाला सामना करावा लागला होता. यावर्षी काय ठोस निर्णय घेऊन आलात? तरी किती करायला होते ना लास्ट टाइम मला कॉम्बिनेशन नव्हता टीम टीम घेऊन आलोय. तुम्हाला आणि तुम्हाला देखील ऑल द बेस्ट. ते बॅटिंग करणार आहेत, तुम्हाला बॉलिंग करायचे. तर टॉस झालेला आहे मित्रांनो. दोन्ही टीम्सला खूप सारे शुभेच्छा देत. ऑल द बेस्ट मित्रांनो तुम्हाला. आणि एक छोटीशी गिफ्ट वस्तू इथे मात्र आपण पाहतोय की टीम अन्वी 11 ला गोल्ड प्लेटेड हा कॉपरचा कॉइन दिला जातोय. खूप सारे सदिच्छा आणि शुभेच्छा तुम्हाला तुमच्या संपूर्ण टीमला. आमचे सचिनजी विरकर साहेब इथे होते ज्यांनी मात्र हा टॉस फ्लॅग केला, शुभेच्छा दिल्या. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद डीजे, थँक्यू सो मच. तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण पाहतोय की पहिल्या सत्रामध्ये रवी सरांना आपण ऐकलं, खूप चांगलं त्यांचं समालोचन होतं. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण पाहतोय की द व्हॉइस ऑफ मँगलोर अर्थात अजय राज सर इथे सज्ज झालेत. एक छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा ते चार्ज झाले, त्याच्यात शंका नाहीये. दुपारचं भोजन सत्र खूप चांगलं होतं, चविष्ट चगदार जेवण होतं. त्यानंतर एक छोटीशी विश्रांती आणि पुन्हा एकदा आमच्या डगआउट आपल्या कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या अजय राज सरांचं करूयात वेलकम. आणि या पुढील सामन्याच्या धावत्या वर्णनासाठी अर्थात राष्ट्रीय भाषा हिंदीमध्ये या आमंत्रित करूयात अजय राज सरांना. DJ Sidoy Remix, Salboni Se.
लायक हूँ मैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, और रवि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का ये शानदार बराबर इस वक्त 5 बज चुके हैं और सूरज कहीं आंखों से ओझल होकर बादलों की ओर में छिप गया है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वर्षा ऋतु होती है उस दृश्य को मैं इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन प्रकृति देवता से ये कामना होगी कि कोई बाधा न पड़े। इस बीच दूसरी पारी की पहली गेंद विकास स्ट्राइक एंड पर, ओ द विकेट इस छोर से गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर डी पे मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ ही दूसरे पारी की शुरुआत हो चुकी है 1 रन बगैर किसी नुकसान के। 1 रन बगैर किसी नुकसान के। सतीश इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तुषार की गेंद सतीश को, और सतीश ने गेंद को हुक करने का प्रयास किया। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे फाइन लेग डीप में? जी हां, जब तक वो गेंद को बाउंड्री लाइन के कुछ कदम अंदर रोक पाए। दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि वो कुछ रनों को बटोर लें। 1 रन को मात्र उन्होंने बटोर लिया। रन बढ़कर 2 पर पहुंच चुका है। कोई क्षति, कोई आघात अभी नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए जो दर्शक इस वक्त यूट्यूब पर इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, केएमसीसी कोयम्बतूर और संभाजी नगर टीम के बीच में मुकाबला चलता हुआ, अंपायर ने कहा कि वाइड 1 अतिरिक्त रन और, तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया सीएसएन संभाजी नगर ने और केएमसीसी कोयम्बतूर ने निर्धारित 8 ओवर्स में 57 रनों को बटोरा। 58 रनों का लक्ष्य। गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद गुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात थोड़ा सा घूमकर कटती हुई ऑफ स्टंप के बाहर और उसको खेलने के प्रयास में चूक गए बल्लेबाज। रन लेने का अवसर नहीं, रन अभी भी वहीं पर सिर है। एक और गेंद ऑन द विकेट ऑन साइड पर, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। हवा से बातें करते हुए स्क्वायर लेग बैकवर्ड बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर डीजे। थैंक यू डीजे। तो विकास का खूबसूरत छक्का और तुषार एक और गेंद को लेकर आ गए, लेकिन विकास ने गेंद को फिर से पनिश किया। स्क्वायर लेग बैकवर्ड बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। एक और धमाकेदार छक्का डीजे। विकास ने पिछले 2 गेंदों में खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया, हुक किया ऑन साइड की दिशा में। तुषार फिर से गेंद को लेकर तैयार हुए, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा जल्दी किया इस गेंद को खेलने के प्रयास में। बल्ले को जल्दी चलाया, आने बल्ले से मिस कर गए। गेंद आकर उनके शरीर से टकराई। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स कुल मिलाकर बन चुके हैं 15 बगैर किसी नुकसान के, 15 विदाउट लॉस। जबकि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। लक्ष्य है 58 रनों का, यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले का अच्छा फायदा उठा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। खास तौर पर विकास ने जो खूबसूरत 2 स्ट्रोक्स लगाए हैं उससे अच्छे खासे रन्स बटोर लिए गए हैं। और इस वक्त दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए इस छोर पर गेंदबाज करण गेंद को लेकर आ रहे हैं। करण की गेंद, पुल किया गेंद को और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन डीजे।
एक और गेंद फिर से गगन चुंबी स्ट्रोक, लेकिन इस वक्त फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, कैच की संभावना, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट हो गए। पहला झटका। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज पूरा इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, इस छोर से गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर से। अंपायर ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए संकेत किया कि जबरदस्त छक्का। एक और बार गेंद को पुल कर दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। थैंक यू डीजे, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं। लगातार स्ट्रोक्स, फिर से बैकफुट पर गए, गेंद को खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में, पॉइंट और कवर के बीच में गेंद से गेंद को खेल दिया, शानदार स्ट्रोक 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। सूरज मोरे स्ट्राइक एंड पर एक और खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सूरज के पल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। क्या बात है, आज भले ही सवेरे से सूरज आकाश में हमसे रूठा हुआ हो, लेकिन जितने सारे सूरज नाम के बल्लेबाज आए हैं, आज उन्होंने दर्शकों का मन जीत लिया अपने चौक और छक्कों की बौछार से। एक और सूरज मोरे इस वक्त ऑन फील्ड जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ। 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 39 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। छत्तीस गेंदों में 19 रनों की दरकार। विकास स्ट्राइक एंड पर, वैभव गेंद को लेकर तैयार, विकास स्ट्राइक एंड पर हैं। और जैसा मैंने कहा कि सूरज नाम के जितने भी बल्लेबाज आए हैं आज मैदान पर, उन्होंने अपने हुनर का भरपूर प्रदर्शन दिखाया। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन इस वक्त विकास ने जो खेला सीधे फील्डर की दिशा में, मिड विकेट डीप में कैच कर लिया गया है। इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है और इस विकेट के प्रायोजक थे स्पार्टन्स कप 2026 सीजन 2 डीजे। पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय नए बल्लेबाज, और विकेट इस छोर से, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को दुविधा में डालती हुई गेंद कि फुल टॉस बनाकर खेलें या रुक कर खेलें। ऐसे में गाड़ी निकल गई, तेज सर गेंद विकेट कीपर के दिशा में निकलती हुई बल्लेबाज को छक्काती हुई निकल गई। एक और गेंद फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया गेंद को कवर की दिशा में, फील्डर बिल्कुल एक अच्छे एथलीट की तरह अपने कदमों से गेंद को रोक रहे हैं
और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया, रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया 40 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि अभी और 18 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 18 मोर रन्स टू गेट। इस छोर से ऑफ विकेट बाएं हाथ से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को स्मैश करना चाहते थे, लेकिन गेंद की रफ्तार ज्यादा, बल्ला थोड़ा सा विलंब से चल गया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया दोहरे प्रयास में। रन अभी भी वहीं पर स्थिर। वैभव की गेंद, सूरज मोरे स्ट्राइक एंड पर है। इस छोर से एक और गेंद और विकेट। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। थोड़ा सा अलग अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, विलंब हो गया, थोड़ा मिस टाइम कर गए, वरना निश्चित तौर पर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर कहीं ना कहीं गेंद को प्लेस किया जा सकता था। गेंद लगभग मिड ऑन की दिशा में गई, गेंदबाज ने खुद फॉलो थ्रू में जाकर गेंद को समेट लिया और इस दौरान 1 रन को दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लॉफ्ट किया गेंद को, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल बॉलर्स बैक ड्राइव और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर आ गए और थ्रो के रूप में दूसरा रन पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज। क्या बात है, शानदार रनिंग, सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया। ओवर थ्रो के रूप में 1 और रन लेने का अवसर और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। पतली कमर मटका के नागिन सी बल खा के नैनी से नैन लड़ा के दानी चुनर सरगा के दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। थैंक यू। 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अभी भी 5 ओवर का खेल शेष बचा हुआ है और दोनों बल्लेबाज बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, अक्षय और सूरज। लॉफ्ट कर दिया, बहुत करारा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर। डीजे मनी पिछे रोल दी जवानी चेक कर दी बरेंडा वाले टैग नी आजा दसा तेनू सोनिए नी फैशन की हुंदा तेरे। क्या बात है, 7 गेंदों में 27 रन बनाकर सूरज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज मोरे, निखिल की गेंद और इस बार अच्छी चतुराई के साथ चेंज ऑफ पेस था, थोड़ी सी योजना बदलकर पैतरा कुछ अलग इस्तेमाल किया। निखिल ने गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया और उस गेंद को जो शॉट ऑफ गुड लेंथ थी थोड़ा पीछे हटते हुए खेलने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। निखिल फिर से योजनाबद्ध तरीके से तैयार हो रहे, दौड़ना शुरू कर दिया। पुल करने का प्रयास था, चूक गए, फिर से मिस कर गए। गेंद तेजी के साथ निकल गई और इस शॉट ऑफ गुड लेंथ को पुल करने के प्रयास में मिस कर गए। गेंद उनको छकाती हुई निकल गई। गेंद डॉट में तब्दील हो चुकी है। रन अभी भी 49 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जबकि जीत की ओर अग्रसर इस वक्त CSN संभाजीनगर। और विकेट ऑन साइड पर पुल कर दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। थैंक यू डीजे। 10 गेंदों में 31 रन। सूरज मोरे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। ऑन विकेट और इस वक्त थोड़ा सा अलग करने का प्रयास, गेंद को जज किया तेजी के साथ। गेंद अंदर की तरफ आ रही थी और बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को धीरे से पुश करने के प्रयास में दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। रन बढ़कर 54 पर 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। अक्षय इस वक्त स्ट्राइक एंड पर और निखिल ऑन विकेट। लॉफ्ट करने का प्रयास, बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के हथेलियों में कैद हुई और इसी के साथ बल्लेबाज आउट हो गए। अंपायर ने संकेत किया कि बैट्समैन आउट और इसी के साथ एक और विकेट का पतन और इस शानदार विकेट के प्रोजेक्ट स्पार्टन्स कप 2026 सीजन 2 डीजे।
Thank you. So that's the end of over number 4, and after the completion of 4 overs, score is on 54 for the loss of 3 wickets. यानी कि अभी 4 ओवर शेष बचे हुए हैं और 4 रनों की दरकार है। सूरज मोरे स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की गेंद को लेकर। इस छोर पर वैभव अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और विकेट उनकी गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। और प्रशांत जी और रवि जी की जानकारी के लिए मुझे लगता है कि श्रृंखला का पहला ऐसा मैच जो बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि वो मैं संभाल रहा हूं जिम्मा इस वक्त, क्योंकि कुछ ओवर्स बचे रहेंगे और आने वाले मैच में पहली पारी की शुरुआत प्रशांत जी करेंगे। पूरे 8 ओवर्स उनको करने होंगे। इस बीच ये गेंद हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, कैच होगा, लेकिन फील्डर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरा नो बॉल में मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर 57 रन बन चुके हैं। मात्र 1 रन की दरकार है इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए CSN संभाजीनगर को, और इसका श्रेय जाता है इस वक्त फ्री हिट का अवसर है। सूरज मोरे इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। सिर्फ 1 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। गेंद को लेकर वैभव तैयार हुए। ओवर विकेट उनकी गेंद पोल किया, हवा के रास्ते गेंद जा रही है, कैच हो सकता है लेकिन नहीं मिलेगा। 1 रन को दौड़कर पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ जी हां CSN संभाजीनगर ने इस मैच को शानदार तरीके से यानी कि 7 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू डीजे। थोड़ा सा समय लेते हैं इस वक्त, उसके पश्चात डीजे को धुन बजाने का अवसर देंगे। इस मैच में इतना ही। नया ताजा मैच शुरू होने जा रहा है। अगले मैच के लिए दोनों टीमों से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया तैयार हो जाएं। फील्डिंग टीम मैदान पर उतर जाएं। दोनों बल्लेबाज